पारिवारिक कारणों से मैं 10 दिनों की छुट्टी का अनुरोध करती हूँ सर। जय हिंद ऑफिसर। आपको छुट्टी चाहिए? घर में सब ठीक तो है ना? यस सर, घर में सब ठीक है। आज माँ से कॉल पे बात हुई थी, वो बहुत भावुक हो रही थी। ठीक है ऑफिसर, आपकी 10 दिन की छुट्टी मंजूर की जाती है। थैंक यू सर। जय हिंद। मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, फिर घर के लिए निकल जाऊंगी। Attention company. Move to position C. Watch the cylinder. आज 6 महीने बाद घर जा रही हूँ। दिल बहुत खुश है आज। माँ और भाई से 6 महीने बाद मिलूंगी आज। माँ को गले लगाए हुए भी 6 महीने हो गए। आर्यन कितना बड़ा हो गया होगा अब। वो तो मुझे देखते ही खुश हो जाएगा। पता नहीं माँ ने मेरे लिए खाने में क्या क्या बनाया होगा। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। आज सच में बहुत सुकून मिल रहा है। अरे यार, पता नहीं किसका कॉल आ गया। अरे, ये तो माँ का कॉल है। हेलो माँ। हेलो दीदी, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। माँ ने बताया आप घर आने वाले हो। कब आओगे आप? हाँ आर्यन, मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल गई है और मैं घर के लिए निकल गई हूँ। अभी रास्ते में हूँ, 2 घंटे में घर पहुँच जाऊंगी। अरे बल्लू, कल कितने की वसूली कर दी तूने? मैंने सुना है कल मोटा हाथ मार दिया तूने। अरे नहीं दीवान जी, कल जिस सेठ से वसूली करनी थी वो मिला ही नहीं। वो शहर गया हुआ था किसी काम से, कल तो खाली हाथ लौटना पड़ा। अरे कितने खाएगा रे तू? ड्यूटी पे है या हलवाई की दुकान पे बैठा है? जरा अपना पेट भी देख ले। समोसे तो फ्री के हैं, लेकिन पेट तो अपना है ना। ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद जुड़वा बच्चों को जन्म देगा तू। कुछ तो शर्म कर ले, अपने पेट पे तो दया कर ले। डेली 25-30 समोसे खा जाता है तू, और फिर दिन भर थाने में गंदी गंदी गैस निकालता रहता है। साहब, आप मेरे खाने पे नजर लगाते रहते हो, फिर मेरे पेट में दर्द होने लगता है। कृपया आप ऐसा ना बोला करें। अच्छा, मेरी नजर लग गई तुझे? दिन भर इस पेट को आराम से रहने देता है तू। कभी समोसे खाएगा, कभी ब्रेड पकोड़े खाएगा। चल छोड़ ये सब। मैंने तुझे कल एक काम दिया था, वो पान के खोखे वाले से 5,000 रुपए लेने थे। वे लेके आया तू या नहीं? साहब, मैं कल शाम को उसके खोखे पे गया था। मैंने उससे पैसे मांगे तो वो मेरे पैरों में गिर गया और हाथ जोड़ने लगा और बोला, मालिक इस महीने काम हल्का हुआ है, अगले महीने पूरे पैसे दे दूंगा। साहब, उसने सिर्फ 500 रुपए दिए थे। अरे वो बहुत झूठ बोलता है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है। तू उससे बोलता कि ये तेरा खोखा सरकारी जमीन पे बना है। अगर हमें खर्चा पानी नहीं देगा तो तेरा खोखा उठा के फिकवा देंगे। अगर यहाँ रहना है तो हमें हर महीने खर्चा पानी देना होगा। ठीक है साहब, आज शाम को फिर जाता हूँ उसके पास, उसे थोड़ा टाइट करता हूँ और कुछ सिगरेट और गुटके उठा लाऊंगा। हाँ ठीक है, अगर वो ज्यादा आनाकानी करे तो 2 झापड़ लगा देना उसे। चल यार, आज कुछ कमाई करते हैं। 2 दिन से 1 फूटी कौड़ी नहीं गई जेब में। वो बल्लू कहाँ है? उससे बोल गाड़ी निकाले। साहब, बल्लू गोविंद के साथ बाहर गया था चाय पीने। दोनों थाने के बाहर ही होंगे। अरे बल्लू कहाँ है भाई? गाड़ी निकाल जल्दी, आज मोटी कमाई करनी है। अरे गोविंद बा साहब आवाज लगा रहे हैं, गाड़ी मंगा रहे हैं। लगता है जेब गरम करने जा रहे हैं। साहब, कहाँ चलना है? कहाँ रोकनी है गाड़ी? बल्लू, लगा ले यार कहीं भी, जहाँ कुछ कमाई हो जाए यार। साहब,
वैसे 2 दिन हो गए, ना कोई चालान काटा ना कोई सेटलमेंट हुआ, सबकी जेब बिल्कुल खाली पड़ी है। बल्लू क्यों टेंशन ले रहा है यार, मैं हूं ना, जब तक मैं बैठा हूं किसी की भी जेब खाली नहीं रहेगी। तू गाड़ी को अंगदपुर गांव के बाहर वाली रोड पे लगा। मुझे सूचना मिली है कि ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक इसी रास्ते से लेके जाते हैं। लेकिन साहब, ट्रक वाले गांव के बाहर वाले रास्ते से क्यों लेके जाते हैं? आधा रास्ता तो ये खराब पड़ा है और बारिश में तो इसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। वे चालान से बचने के लिए इस रास्ते से अपनी गाड़ियां निकालते हैं, क्योंकि अगर शहर के अंदर गाड़ी गई तो हमारे जैसा कोई उनका पक्का चालान काट देगा। ओह, अच्छा ये बात है। ट्रक वाले भी चालान से बचने के लिए पूरा दिमाग लगा देते हैं, लेकिन साहब आज उन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम तीनों ध्यान से सुन लो, आज किसी पर भी कोई रहम नहीं करना। आज जो भी यहाँ से गुजरेगा हमें पैसे देकर जाएगा। बल्लू, आगे वो पेड़ है ना, गाड़ी को उसके पास लगा लेना। आज यही हमारा चेक पोस्ट है, आज यही सबकी चेकिंग करेंगे। अरे बल्लू, आज किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबसे पैसे लेने हैं। और वो रावत को भी कॉल कर दें, 1-2 कांस्टेबल लेकर आ जाएगा। अब बस 30 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। माँ और आर्यन मेरा यहाँ इंतजार कर रहे होंगे। दीवाने, 1 घंटा हो गया, अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी, ना कोई बाइक गुजरी और ना ही कोई ट्रक गुजरा यहाँ से। हम तो बोर हो गए हैं यार। एक घंटा हो गया। हाँ यार बल्लू, 1 घंटा हो गया। साहब तो बोल रहे थे कि यहाँ से ट्रक गुजरते हैं। ट्रक तो छोड़, यहाँ से अभी तक एक कुत्ता तक नहीं गुजरा। साहब 1 घंटा हो गया, अभी तक एक भी वाहन नहीं आया। बल्लू, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। मेरी जानकारी गलत नहीं हो सकती। ठीक है साहब, कोई ना कोई जरूर आएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। साहब, एक बाइक आ रही है। आज का पहला शिकार आ गया। और नेताजी, कहां जा रहे हो? हेलमेट भी नहीं पहना। चलो बाइक के कागज दिखाओ अब, जल्दी। साहब कागज तो घर भूल गया मैं, माफ कर दो साहब, आपको कल लाके दिखा दूंगा साहब। अरे कल किसने देखा है? अब तेरा चालान कटेगा। ना हेलमेट है ना बाइक के कागज हैं, तेरा 10,000 का चालान कटेगा। किसान आदमी हूँ साहब, 10,000 का चालान कहाँ से भरूंगा? एक बार माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी साहब। अगर चालान नहीं कटवाना तो एक काम कर, जल्दी से 2,000 दे दे। अगर 2,000 भी नहीं देगा तो 10,000 का चालान कटवा ले। साहब 2,000 तो नहीं है, 1,000 रख लो। अभी मेरे पास 1,000 ही है बस। आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ,
अगली बार पकड़ा गया ना तो सीधा चालान काट दूंगा, समझा? और आगे किसी को मत बताना कि यहाँ चेकिंग हो रही है। चल अब भाग यहां से। मैं सेठ जी से 1000 बार बोल चुका हूं कि ट्रक में माल ओवरवेट मत कराया करो। आज फिर गाड़ी ओवरलोड भरवा दी। वो तो शुक्र है मुझे इस रास्ते का पता है, यहाँ पुलिस चेकिंग नहीं होती। अगर पुलिस चेकिंग हो गई तो वे तो ओवरलोड ट्रक को सीज ही कर देंगे। अरे मर गए। आज तो सामने पुलिस वाले रोड के बीच में खड़े हैं। हाँ भाई पायलट, ट्रक में क्या है? साहब जी, फैक्ट्री का माल भरा है, दिल्ली गोदाम में उतारना है। चल अब गाड़ी के पूरे कागज और इस माल के बिल सब लेके नीचे आ जा, ज्यादा देर मत करना। ट्रक में? साहब जी 6 टन माल लोड ट्रक में है, बिल भी 6 टन का है। अच्छा, ट्रक की वेट लिमिट क्या है? साहब जी वेट लिमिट 6 टन ही है। अच्छा बेटा, हमें ही पागल बना रहा है। गोविंद, गाड़ी में डंडा रखा है, लेके आना जरा। साहब जी डंडा रहने दो, ट्रक की वेट लिमिट 6 टन नहीं है, 4 टन है। हाँ, अब आया ना लाइन पे। अब ट्रक का 20,000 का चालान होगा ओवरलोड की वजह से। 20,000 का चालान? साहब इस बार माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अबे तेरे बाप की सरकार है क्या जो तुझे माफ कर दूं? ओवरलोड है तो चालान तो कटेगा ही, नियम सबके लिए बराबर है। अरे बल्लू, इस ड्राइवर को मेरे पास भेज दे, बहुत बहस कर रहा है ये, मैं करता हूं इसका इलाज। हाँ ड्राइवर साहब, जब गाड़ी ओवरलोड है तो चालान तो कटेगा ही ना। दरोगा साहब, ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो इसका ड्राइवर हूँ, इसका मालिक तो कोई और है। मैं इस गाड़ी के मालिक की बात आपसे करा देता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कॉल लगा, हमें और भी बहुत काम है। हेलो मालिक, पुलिस ने गाड़ी रोक ली है, गाड़ी का ओवरलोड का चालान काट रहे हैं ये 20,000 का। एक बार आप दरोगा साहब से बात कर लीजिए। रामवीर, तूने फंसवा दिया आज, तुझे बोला था पुलिस से बचा के लेके आना, मेरी दरोगा जी से बात करा। अब आपकी गाड़ी को ओवरलोड की वजह से रोका गया है, इसमें 2 टन माल ज्यादा लोड है और अब इसका 20,000 का चालान होगा। जय हिंद दरोगा जी। सर चालान मत काटिए प्लीज, 20,000 बहुत ज्यादा है, कुछ सेटलमेंट कर लीजिए सर। सेटलमेंट? कैसा सेटलमेंट? हमें घूसखोर समझा है क्या? पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? दरोगा जी आप तो बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ, डर गया क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। चल एक काम कर, 10,000 में सेटलमेंट कर ले। दरोगा जी 10,000 बहुत ज्यादा है, अभी होली आने वाली है, मजदूरों को भी पेमेंट करनी है, 5,000 में सेटल कर लो सर प्लीज। ओए सुन, मेरा दिमाग खराब मत कर, 5,000 में नहीं होगा। मैं तेरी गाड़ी का 20,000 का चालान काट रहा हूँ और गाड़ी को सीज भी कर रहा हूँ, ठीक है? दरोगा जी गाड़ी सीज मत कीजिए प्लीज, मेरा काम रुक जाएगा, मुझे ये माल अर्जेंट पार्टी को भेजना है। आप मेरी बात ड्राइवर से कराइए। अरे रामवीर सुनो, जो कल सनराइज पार्टी ने कैश दिया था ना, उसमें से 10,000 दरोगा जी को दे दो और ये माल जल्दी पार्टी को डिलीवर करो। इस रास्ते से चलती हूँ, घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। साहब इस बार की होली भी अच्छी तरह मनेगी, 12,000 की कमाई हो गई। मैंने बोला था ना, सब्र करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। साहब ऐसे ही 2-3 ट्रक और आ जाए तो सबको आज शाम की पार्टी मेरी तरफ से। अरे वाह बल्लू, क्या बात है, शाबाश। यार एक बात तो है, मनीष ने फंक्शन अच्छा किया हुआ था, खाना भी अच्छा बना हुआ था। हाँ मोंटी सही बोल रहा है, सब कुछ अच्छा था। अरे रुकिए मैडम, बड़ी जल्दी में लग रही हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगी? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आर्मी बेस से आ रही हूँ और अब अपने गांव अंगदपुर जा रही हूँ। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों सामने देखो, इंस्पेक्टर ने एक महिला को रोका हुआ है। अरे ये तो वही गंजा इंस्पेक्टर है जो चालान काटने का डर दिखाकर लोगों से रिश्वत लेता है। इस इंस्पेक्टर को आसपास के इलाके में हर कोई जानता है, ये एक नंबर का घूसखोर है। ये आज भी इस महिला से पैसे मांग रहा होगा। आज इस इंस्पेक्टर की वीडियो बनाता हूँ और सोशल मीडिया पर डालता हूँ, आज इसे एक्सपोज करता हूँ। आज के बाद ये किसी से रिश्वत नहीं लेगा। भाई
मेरे पास एक मिनी कैमरा है, इसे शर्ट में छिपा ले और इंस्पेक्टर के पास खड़ा हो जा, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तुम सब गाड़ी के अंदर ही रहना, मैं अकेला इंस्पेक्टर के पास जा रहा हूँ और सब रिकॉर्ड करके लाता हूँ। मैडम, आपके कागज तो ठीक हैं, लेकिन आपका चालान फिर भी कटेगा। जब कागज पूरे हैं तो चालान क्यों कटेगा? तुम बाइक ओवर स्पीड चला रही थी, ओवर स्पीड का चालान कटेगा। इंस्पेक्टर, आपने यहाँ स्पीड मीटर लगा रखा है क्या, जो आपको बाइक की स्पीड ओवर लग रही है? अरे ओ लड़की, ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। इंस्पेक्टर मैं हूँ, तू नहीं, और जो मैं बोलूंगा वही होगा। मैंने बोल दिया चालान कटेगा तो चालान कटेगा, समझी? इंस्पेक्टर हो तो क्या हुआ, कुछ भी बोलोगे क्या? मेरी बाइक की स्पीड 30 से ज्यादा नहीं थी। 30 की स्पीड ओवर होती है क्या? देख लड़की, मेरी बात सुन, अब चालान तो तेरा जरूर काटूंगा मैं। अगर तुझे चालान नहीं कटवाना तो 2000 दे दे। तू मुझे 2000 दे दे और चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अगर 2000 नहीं देगी तो 10,000 का चालान काट दूंगा तेरा। ओ अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझ गई। चालान काटना तो बहाना है, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें घूस चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाली। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर मेरा फर्जी चालान काटा तो तुम सबकी शिकायत मैं सीधे एसपी से करूंगी। क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है क्या? अरे भैया, ये इंस्पेक्टर मुझसे 2000 की घूस मांग रहा है, बोल रहा है अगर पैसे नहीं दिए तो चालान काट दूंगा। तू कौन होता है बे पूछने वाला? मंत्री है, विधायक है? चल भाग यहाँ से, वरना इतने डंडे मारूंगा कि सारी नेतागिरी निकल जाएगी तेरी। का पीछे पेड़ के नीचे खड़ा हो जा, इसके बाद तेरा भी चालान काटूंगा। पहले इस महिला से निपट लूं, इसके बाद अगला नंबर तेरा है। देख, तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, 2000 देगी या तेरा चालान काट दूं, जल्दी बता। इंस्पेक्टर, आपको शर्म नहीं आती, एक फौजी से घूस मांग रहे हो? अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा बहुत जमीर जिंदा है या वो भी बेच के खा गए? अरे हम फौजी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात सरहदों पर अपने देश की रक्षा करते हैं, और तुम हमारे साथ ऐसा गंदा व्यवहार कर रहे हो। मैं अभी एसपी साहब के ऑफिस जा रही हूँ और तुम सबके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू एसपी साहब से हमारी शिकायत करेगी? तेरी इतनी औकात, तू पुलिस को धमकी दे रही है? आज तुझे दिखाता हूँ पुलिस से भिड़ने का क्या अंजाम होता है। जब एक रात थाने में बंद रहेगी ना, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। चल बाइक से नीचे उतर, पुलिस के साथ कैसे बात करते हैं तुझे वो सिखाता हूँ। अरे बल्लू, गोविंद, जल्दी आओ, इसे जीप में बैठाओ, इसे थाने लेके चलो, आज इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। That's enough। इंस्पेक्टर, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, छोड़ दो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। अरे वो रामवीर से बोल देना वो बाइक को थाने ले आए। इंस्पेक्टर, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम सबके खिलाफ एक्शन लूंगी। भाई, मैंने इंस्पेक्टर की पूरी वीडियो बना ली, अब घर पहुंचकर इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। हाँ, सही कहा तुमने। तू अगर दरोगा साहब की बात मान लेती तो यहाँ लॉकअप में बंद नहीं होना पड़ता ना। देखती हूँ कब तक मुझे यहाँ बंद रखोगे। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इन लोगों ने मेरा मोबाइल भी रख लिया, किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। विशाखा को अब तक तो आ जाना चाहिए था, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मेरा मन बेचैन हो रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। आज इस इंस्पेक्टर का असली चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। बड़े बड़े अधिकारियों को भी तो पता होना चाहिए कि उनके सिस्टम में क्या चल रहा है। इंस्पेक्टर की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी मैंने, अब आएगा मजा। अब इंस्पेक्टर वायरल होने वाला है। जैसे ही उस युवक ने उस इंस्पेक्टर और आर्मी महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की, कुछ ही मिनटों में वह वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। जो भी इस वीडियो को देखता वह गुस्से से भर जाता और तुरंत उसे शेयर कर देता। देखते ही देखते वीडियो पर लाखों नहीं बल्कि मिलियन में व्यूज आने लगे। हर कोई उस इंस्पेक्टर को भला बुरा कह रहा था। लोग लिख रहे थे कि कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी वर्दी और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग ट्रेंड करने लगा,
#JusticeForArmyWoman लोग उस आर्मी महिला के समर्थन में खड़े हो गए थे। इसी दौरान यह वीडियो एक फौजी जवान के मोबाइल तक भी पहुंच गई। जैसे ही उसने वीडियो देखा, वह तुरंत चौंक गया। वह बोला, अरे ये तो हमारी यूनिट की जवान विशाखा है और ये इंस्पेक्टर इसके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है। वीडियो देखकर वह समझ गया कि गलती पूरी तरह इंस्पेक्टर की है। वह तुरंत अपने कर्नल हिम्मत सिंह के पास पहुंचा और उन्हें पूरा वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही कर्नल हिम्मत सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इस इंस्पेक्टर ने एक फौजी से पंगा लिया है, अब इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कर्नल ने तुरंत अंगदपुर देहात के एसपी का नंबर ढूंढा और उन्हें फोन लगा दिया। फोन पर कर्नल ने पूरी घटना बताई और वह वायरल वीडियो भी एसपी साहब को भेज दी। वीडियो देखते ही एसपी साहब भी गंभीर हो गए। उन्होंने कर्नल को भरोसा दिलाते हुए कहा, कर्नल साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी कार्रवाई करता हूं और आपकी जवान को तुरंत रिहा करवाता हूं। कर्नल ने जवाब दिया, ठीक है एसपी साहब, हम भी अभी थाने के लिए निकल रहे हैं। उधर एएसपी साहब ने तुरंत उस इंस्पेक्टर को फोन लगाया। फोन उठाते ही एएसपी की कड़क आवाज गूंजी, ये तुमने क्या किया है? एक फौजी महिला के साथ ऐसा व्यवहार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इंस्पेक्टर चुप खड़ा सुनता रहा। एएसपी आगे बोले, तुम्हारी सारी करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। तुरंत उस महिला को लॉकअप से बाहर निकालो और उससे माफी मांगो। इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर कर्नल हिम्मत सिंह अपनी पलटन के साथ थाने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब कर्नल थाने में पहुंचे तो कर्नल की नजर इंस्पेक्टर पर पड़ी। कर्नल गुस्से में उसके सामने आकर बोले, तुम ही हो वो इंस्पेक्टर जिसने हमारी जवान के साथ बदतमीजी की। इंस्पेक्टर घबरा गया। कर्नल गुस्से में बोले, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई देश की रक्षा करने वाली एक फौजी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? इंस्पेक्टर सिर झुकाकर खड़ा रहा। कर्नल ने तुरंत आदेश दिया, अभी इसी वक्त विशाखा को लॉकअप से बाहर लाओ। कुछ ही पलों में सिपाही लॉकअप खोलकर विशाखा को बाहर लेकर आए। विशाखा बाहर आई तो उसकी नजर कर्नल पर पड़ी। इसके बाद इंस्पेक्टर घबराते हुए विशाखा के सामने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन विशाखा ने सख्त आवाज में कहा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी महिला या आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत ना करे। कर्नल ने उसकी बात का समर्थन किया। उन्होंने तुरंत एसपी साहब को फोन लगाया। कर्नल बोले, एएसपी साहब, इस इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी ने जवाब दिया, कर्नल साहब, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटों के अंदर उस इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी गई। जांच में रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग के आरोप भी जोड़े गए। कुछ समय बाद उस इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उस दिन के बाद एक बात पूरे इलाके में फैल गई, कानून से ऊपर कोई नहीं होता और अगर कोई अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है तो एक दिन सच सामने जरूर आता है और उस दिन न्याय जरूर मिलता है। इसके बाद विशाखा अपनी छुट्टी पर अपने गांव अंगदपुर पहुंची। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसकी मां और उसका छोटा भाई आर्यन उसे देखकर भावुक हो गए। मां और भाई ने उसे गले से लगा लिया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस घर में फिर से खुशी लौट आई थी। अगले दिन विशाखा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की। उस पोस्ट में उसने उस युवक का धन्यवाद किया जिसने हिम्मत दिखाकर वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी।